गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, और बताओ भाई, क्या हाल चाल है सबों का? सब ठीक है? चलो ठीक ही होगा। तो मेटलर्जी अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? आ रहा है ना समझ में? आ रहा है? हाँ चलो ठीक है। तो बेटा आज जो है थर्ड क्लास है ना? तीसरा क्लास है, 2 क्लास हमने आपको पढ़ा दिया मेटलर्जी। तो पहले हम लोग क्या सीखे हैं, क्या पढ़े हैं, उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो हम लोग अब सीधी सीधी बात करते हैं। मेटलर्जी की बात करता है तो मेटलर्जी का मतलब क्या है? मेटलर्जी का मतलब है द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना, फ्रॉम इट्स ओर। मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, रिस्पेक्टिव ओर से, इकोनॉमिकल वे में आप इसे मेटलर्जी बोलते हैं। इसमें मेन बैकबोन हमारा ओर्स होता है। टाइप्स ऑफ ओर आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ओर आप पढ़े हुए हैं, है ना? तो एक बार आपको फटाफट रिवीजन करते हैं ओर्स का। अब आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो रहा होगा कि कौन सा ओर है सर, कैसा ओर है सर, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसा ओर का, कार्बोनेट ओर का। कल आपको याद होगा, कल के लेक्चर में आप देखे होंगे हम 1 सेकंड का पॉज लिए थे ताकि आप जवाब दे सकें, है ना? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्बोनेट ओर पे, जहां क्या है हमारे MgCO3 मैग्नेसाइट, फिर आप पढ़े हैं CaCO3 लाइमस्टोन, फिर पढ़े FeCO3 साइडराइट, फिर पढ़े ZnCO3 कैलामाइन, फिर पढ़े CaCO3.MgCO3 डोलोमाइट, कॉपर का 2 मोल, CuCO3.COH ट्वाइस। बताओ भाई बताओ, एजुराइट ब्लू कलर का, वेरी गुड, CuCO3.COH ट्वाइस। मैलेकाइट ग्रीन कलर का। अब आते हैं हम लोग ऑक्साइड ओर पे। ऑक्साइड ओर पे कौन है सर हमारा? Al2,3 कोरेंडम, Al2,3.2H2O, बॉक्साइट, Fe2O3, हेमाटाइट, Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट, Fe3O4, मैग्नेटाइट, FeOCr23, क्रोमाइट और ZnO, जिंकाइट, MnO2, पायरोलसाइट, TiO2, रूटाइल, SnO2, टीनास्टोन या कैसेट्राइट। क्लियर है? चलो, U3O8, पीच ब्लेंड। अब आते हैं सल्फाइड ओर पे। सल्फाइड ओर में पाला पढ़ते हैं आप CuFeS2, कॉपर पैराइड्स, FeS2, आयरन पैराइड्स। आप देख के भी बोल सकते हैं, जब आप मेरा लैंग्वेज सुन रहे हैं ना, मेरा जैसी साउंड आप सुन रहे हैं, फार्मूला सुन रहे हैं, तो आप ना कॉपी देख के बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप ऐसा समझिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, सर फार्मूला बोल रहे हैं और क्लास में बैठे हुए हैं और सर जो है फार्मूला बोल रहे हैं और हमें उसे देख के जवाब देना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ढक के कॉपी बंद करके जवाब देना है। आप देखकर बोलिए, ठीक है ना? आपको टाइम देते देखकर बोलिए, देख के बोलने से ही याद होगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन प्रैक्टिस करते 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 और आप इसका यूज करने लगेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो, Cu2S, कॉपर ग्लांस या चल्कू का ग्लांस जिसको बोलते हैं, ZnS, जिंक ब्लेंड, PbS, गैलीना, HgS, सिनाबार, NiS, मिलिराइट, Ag2S, सिल्वर ग्लास या अर्जेंटाइट। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चौथा फिर हम लोग पढ़ते हैं हालाइड ओर कि AgCl, हॉर्न सिल्वर, KCl, सिल्वाइन, KCl MgCl2.7H2O, कार्नलाइट, Na3LF6, क्रायोलाइट। क्लियर है? CaF2, फ्लॉस्फर, FLUORSPR, फ्लॉस्फर, फ्लोर का पर, फ्लोर जो है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लॉस्फर। चलो भाई, अब हम बात करते हैं सल्फेट ओर का। PbSO4, एंगलसाइट, CaSO4.2H2O, जिप्सम, MgSO4.7H2O या 6H2O, इप्सम सॉल्ट। वेरी गुड। एक और आप पढ़े हैं सिलिकेट ओर। क्या पढ़े हैं? KL, पोटेशियम अल्मोनियम, Si3O8, हेल्सफर। फिर पढ़े हाइड्रोक्साइड ओर, Al2H4, Si2O5, कॉलिनाइट। वेरी गुड। तो ये सब लोग पढ़े। अब एक आध कहीं छूट भी गया हो तो कॉपी पे आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट डे आपने लिखवा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलो बेटा, अब आगे
पढ़ते हैं। तो कल आप पढ़े थे कंसंट्रेशन, 4 प्रोसेस का नाम लिखवाए थे। पहला था सर कंसंट्रेशन, दूसरा था क्या था कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, तीसरा था रिडक्शन और चौथा था रिफाइनिंग। तो पहला पे हम लोग काम कर रहे हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का दूसरा नाम भी होता है, वो होता है इनरिचमेंट या बेनिफैक्शन होता है, या इसका ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलते हैं। कंसंट्रेशन बोला कि ओर को जब आप कंसंट्रेट करेंगे इसके लिए आपको 2 प्रोसेस से गुजरना होगा, एक होगा फिजिकल प्रोसेस, एक होगा केमिकल प्रोसेस। फिजिकल पे काम करना शुरू किए थे जिसमें सबसे पहले आया था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन को हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, लैमिनेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, बिल्कुलेट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है जो स्लोप के फॉर्म में होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसपे आप डेंसिटी का फर्क करते हुए ओर और इम्प्यूरिटीज को अलग करते हैं, है ना। सेकंड पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जहां पे क्या होता है आपके ओर और इम्प्यूरिटीज में मैग्नेटिक कैरेक्टर का फर्क होता है। जैसे आप एग्जांपल पढ़े थे SiO2 टिन स्टोन कैसेट्राइड किसके साथ, वोल्फ्रामाइड। वोल्फ्रामाइड का फार्मूला होता है MnWO4 प्लस FeWO4। क्लियर है। अब सवाल ये है कि जब इस दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बोला था एक ट्रिक सिखाया था, MnWO4 में Mn से मैग्नेट होता, मतलब आप उसको बोलना है मैग्नेटिक, और SiO2 हमारा नॉन मैग्नेटिक होता है। एक एग्जांपल आपको बताए थे, और क्रोमाइट ओर प्लस सिलिकेट्स ओर, जहां पे क्रोमाइट ओर आपका क्या होता है मैग्नेटिक होता है और सिलिकेट्स उसका नॉन मैग्नेटिक होता है। क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रोसेस हमारा पढ़ना है जिसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या बोलना है, फ्रोथ फ्लोटेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखना है, इसकी कलेक्शन करना है, इसके पॉइंट्स को कि फ्रोथ फ्लोटेशन में आखिर है क्या। फ्रोथ फ्लोटेशन है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड मतलब यहाँ पे क्या है FROATH। फ्रोथ मींस होता है झाग। जैसे आप कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के दौरान क्या होता है, जब आप सर्फ डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं तो वो फेन को क्रिएट करता है, ऐसे होता है फेना ही लेना, ऐसा ऐड करता है फेन का जो सर्फ की कंपनी है ना। तो जो फेन होता है, झाग होता है, उसी को आप साइंस की भाषा में, मेटलर्जी की भाषा में फ्लोथ बोलते हैं। और ये फ्लोट मींस तैरना होता है। जैसे आपका झाग या फ्लोथ जो है पानी के ऊपर तैरता है बकेट में, वैसे यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा मटेरियल्स, जिस मटेरियल के थ्रू हमारा फ्लोथ तैरता हुआ आपको नजर आएगा। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या नाम है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब सवाल यह है कि ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं ये मेथड किसके लिए काम में आता है, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, यूज करने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत है, वो क्या नेचर का होता है, कैसा बिहेव हमारे साथ करेगा, फिर वो फ्लोथ को फ्लोट करवाते हुए इस मेथड को इस्तेमाल करेगा, ओर को अलग करेगा उसकी इम्प्यूरिटी से, उसकी गंदगी से, उसके कचरे से, उसके बाहियात लोगों चीजों से। क्लियर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ना कि पहला पॉइंट कि सर फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए काम आता है। तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, देखो बेटा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर जनरली सल्फाइड ओर, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर जनरली सल्फाइड ओर। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि टाइप्स ऑफ ओर सर फर्स्ट क्लास में क्यों पढ़ाए। अगर टाइप्स ऑफ ओर आपको नहीं पढ़ाते ना तो आप यहाँ पागल हो जाते हैं, पका जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि सल्फाइड ओर कौन है, कैसा है। अभी आपको एग्जांपल रैंडमली देते तो आप काफी ना खतर में रहते हैं, आपको लगता है कि कहां से आ रहा है ये सब। लेकिन हम पहले आपको कलेक्शन दे चुके हैं और क्लास स्टार्ट करने के पहले हम कलेक्शन को एक बार रिवाइज भी कर रहे हैं कल से, है ना, ताकि आप उसको रिवाइज करें तो आपको समझ में आए ये है क्या, हकीकत में कैसा काम करता है। तो आपको बोलना है फ्लोथ फ्लोटेशन किसके ऊपर काम करता है भैया, सल्फाइड ओर के ऊपर। इन जनरल सल्फाइड ओर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसा ओर, सल्फाइड ओर। कैसा ओर, सल्फाइड ओर पे काम करता है। क्लियर है। चलो अब सल्फाइड ओर पे ये काम करते हैं तो क्लियर हो गया बेटा। जैसे आप बोल सकते हैं कैसा, Cu2S कॉपर का ओर है, CuFeS2 कॉपर पायराइड्स है, सल्फाइड ओर ZnS जिंक ब्लेंड है। ऐसे सारे सल्फाइड ओर पे इन जनरल काम कर सकता है। बाकी हम आगे और सीखने वाली चीजों को सीखते हैं। अब अगला सवाल है ऐसा जिसमें एक कलेक्टर होता है। क्या होता है, कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब कलेक्ट नहीं करने वाला। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आता है सर कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, कलेक्ट करने वाला नहीं। यहाँ कलेक्टर का फंक्शन कुछ और है। जैसे कलेक्टर का काम क्या है, तो कलेक्टर क्या करता है, और पार्टिकल्स को ना एक्टिवेट करता है, इनहांस करता है, बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, चढ़ाता है, बोलता है देख भाई फ्लोथ ना
बकेट से या कंटेनर से निकल रहा है, तुम भी उसको पकड़ो, पकड़ के धीरे धीरे तुम भी फ्लोट के साथ बाहर आ जाओ। तो आप कलेक्टर के बारे में लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, which activates, जो एक्टिवेट करता है, इनहांस करता है, which activates the ore particles, which activate the ore particles towards froth, which activate the ore particles towards froth, जो फ्रोथ की ओर पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर, उसे आप कलेक्टर बोलते हैं। अब ये कलेक्टर में कौन लोग हो सकते हैं, कैसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो बहुत ही पोटेंट मॉलिक्यूल है, इसका नाम लिखिए बहुत अच्छे से एग्जांपल में, सोडियम, है ना, क्या लिखना है बेटा, सोडियम इथाइल, सोडियम इथाइल जैनथेट्स, है ना, XANTHATES, सोडियम इथाइल जैनथेट्स, XANTHATES, सोडियम इथाइल जैनथेट्स, क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। जैसे आप बोलेंगे इथाइल का मतलब हो गया सर CH3CH2, ये हो गया सर। इसके बाद एक आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन होता है, कार्बन पे होता है डबल बॉन्ड S, और यहाँ होता है S माइनस Na+, है ना, S माइनस Na+ होता है बेटा, यहाँ पे है ना Na+ होता है, क्लियर है। तो आप इसे बोलते हैं सोडियम इथाइल जैनथेट्स, है ना, OC डबल बॉन्ड S माइनस। अब इसके दो किनारा हैं, एक किनारे को बोलते हैं जहां नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, आयन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, PHILIC, ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें। और जो इथाइल वाला टुकड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर ये फिजिकल का पार्ट यहाँ क्यों आप सिखा रहे हैं, तो हमें बस सिखाने का मतलब ये है कि जब कंटेनर में ये डालते हैं, इसको कंटेनर में जब ये आता है, तो इसका जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका पानी के अंदर रहता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो एयर में रहता है, जिससे कि वाटर का सरफेस टेंशन को ये बढ़ाता है, और जब वाटर का सरफेस टेंशन को बढ़ाएगा तो फ्लोथ का सेपरेशन बहुत आसानी से हो सकता है, क्लियर है। एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गले में, आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा पानी पीते हैं। चलो भाई, अब सवाल ये, और कोई है क्या, देखो आउट लोग है, जैसे आप बोलेंगे पाइन ऑयल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हम थोड़े एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पाइन ऑयल। अब ये ऑयल कैसा है सर, ये तेल के जैसा होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, वैसे एक पेड़ होता है जंगल में जिसको हिंदी में चिड़चिड़ी बोलते हैं, उस पेड़ को हम लोग बोलते हैं पाइन, और एक पाइन ऑयल होता है। पाइन एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब पाइन एप्पल, पाइन एप्पल नहीं, पाइन ऑयल है, तेल है, तेल है। या आप कह सकते हैं फैटी एसिड, ये हमारे बॉडी में भी होता है, बायो वाला बच्चे जनरली पढ़ता है इसको, फैटी एसिड, फैटी एसिड, क्लियर है। ये सब कलेक्टर है। अब एक होता है फ्लोथ स्टेबलाइजर, बहुत आराम से सुनना और लिखना है कुछ चीजों को, ताकि ये चीजें आपको जहन बसे, समझ में आए आपको, फिर अप्लाई करेंगे आपको। फ्लोथ स्टेबलाइजर, फ्लोथ स्टेबलाइजर मतलब फ्लोथ को स्टेबल करने वाला, फ्लोथ को क्रिएट करने वाला, ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लोथ को डेवलप करने वाला, फ्लोथ को स्टेबलाइज करने वाला। तो फ्लोथ स्टेबलाइजर होता है, जैसे बोलते हैं क्या होता है सर, क्रेजॉल। अभी अल्कोहल चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक पे, क्रेजॉल का मतलब होता है OH की पोजीशन, वो क्रेजॉल बोलते हैं, ऑर्थोक्रेजॉल, मेटाक्रेजॉल, पैराक्रेजॉल होता है ना भाई। एनिलीन, एनिलीन, चलो एनिलीन तो तुम्हें मालूम ही है, बेंजीन पे NH2 को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ये फ्लोथ स्टेबलाइजर का काम करता है, पहले इतना लिख लीजिए आप। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, इस बार सीधे सीधे हम लोग उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, मतलब देख लेंगे कैसे काम करते हैं, सब चीजों का कैसे इस्तेमाल करना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। अब आपके सवाल ये है कि सर फ्लोथ रोटेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ये है, तो आप इसको लिख लीजिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा आपको। दो चीज आपको लिखना है, कलेक्टर में होता है सोडियम इथाइल जैनथेट्स, जिसमें दो पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, और पाइन ऑयल लेते हैं, पाइन ऑयल OIL, और फैटी एसिड लेते हैं, है ना, ये सब कलेक्टर में काम करता है। फ्लोथ स्टेबलाइजर में क्या होता है, क्रेजॉल होता है या एनिलीन होता है, क्लियर है। अब नीचे लिखना है प्रिंसिपल, इसकी प्रिंसिपल क्या है सर, ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे फ्लोथ रोटेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है, काम में लिया जाता है। इसका प्रिंसिपल होता है, लिखे मेरे साथ, डिफरेंटिंग या डिफरेंसिंग
लिखिए डिफरेंस इन वेटेबल नेचर, डिफरेंस इन वेटेबल नेचर, WETTABLE, डिफरेंस इन वेटेबल नेचर ऑफ ओर, डिफरेंस इन वेटेबल नेचर ऑफ ओर विथ इम्प्रिडेज। मतलब ओर की ना, ओर का जो नेचर होता है वेटेबल नेचर वो डिफरेंट होता है, अलग होता है अपने इम्प्रिडेज के साथ। डिफरेंट इन वेटेबल नेचर ऑफ ओर विथ इम्प्रिडेज, है ना। आपने इम्प्रिडेज, आप देखो वेटेबल का मतलब क्या है, वेटेबल का मतलब ये है सर कि आप उसमें क्या घुल रहे हैं कि नहीं, सॉल्वेंट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, आप क्या सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको बोलते हैं वेटेबल नेचर। जैसे पानी में नमक का डालना, आप नमक को डालेंगे तो वाटर में वो जैसे जाएगा तो डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होगा मतलब वो पानी में क्या है, वेटेबल है ना, वाटर में वो रख सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आप यहाँ पे दो चीजों को और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सर अगर हमारे पास ओर है और इम्प्रिडेज है तो क्या बोलना है, तो बोलना ये है मेरे से आप कि अगर ओर से सर, तो ओर से जो होता है वो वेटेबल होता है कहाँ पे, ओर से जो वेटेबल होता है वो कहाँ होता है, पाइन वाल के साथ, और जो इम्प्रिडेज वेटेबल होता है सर वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन के वाटर के साथ। तो आप नीचे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओर्स वेटेबल है, ओर्स वेटेबल है विद पाइन वाइल, पाइन वाइल, और आपका जो इम्प्रिडेज है, इम्प्रिडेज है वो वेटेबल है, इम्प्रिडेज वेटेबल है विद किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ। क्लियर है, तो इसको लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको ना समझ में आ जाएगा कि कौन टुकड़ा किधर मूव कर रहा है। और जो है वो वेटेबल है पानी के साथ, इम्प्रिडेज जो है वेटेबल है वाटर के साथ। क्लियर है। अब चलो, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। एक कंटेनर लेंगे, जिस कंटेनर में आपको दिखेगा वाटर होगा, पाइन वाला होगा, कलेक्टर होगा, ओर्स होगा, इम्प्रिडेज होगा, सब मिक्स होगा, और वो धीरे धीरे अपने अपने तरीके से अपने अपने रास्ते को पकड़कर मूव कर रहे होंगे। तो लिख लीजिए मेरे ख्याल से, क्या लिखे हम लोग, ओर्स जो है वो वेटेबल है पाइन के साथ, और इम्प्रिडेज है वो वेटेबल है वाटर के साथ। क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब एक कंटेनर हम बनाते हैं, उस कंटेनर में हम इस्तेमाल करेंगे इसको फटाफट जल्दी से। तो आप लिखिए जल्दी जल्दी, सॉरी, एक कंटेनर बना लेते हैं लोग। अच्छा देखो, तुम लोग ना कोई रिप्लाई नहीं करते हो, कमेंट मतलब कमेंट नहीं करते हो क्या कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और कुछ बताते नहीं हो तो हमें कैसे समझ में आएगा। कुछ थोड़ा सा रिप्लाई दिया करो वीडियो के लेक्चर जब तुम देखते हो तो उस पर कमेंट डाला करो, है ना, तभी तो हम रिव्यू देखेंगे क्या रिव्यू आ रहा है मेरे लेक्चर का। ये तो हम तो अपने तरीके से पढ़ाते रह जाएंगे, हमें क्या तुम्हारे लिए चाहिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। कुछ रिव्यू तो लिखो, मेटलर्जी पढ़ रहे हो, मेटलर्जी का क्या फील हो रहा है, कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिखते हैं, तभी ना हम उसमें और अच्छे इंप्रूवमेंट करेंगे और बेहतर करेंगे तुम्हारे लिए बेटा। देखो हम हमेशा कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर देने का, है ना, तुम्हारे लिए। तो आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और हम अच्छा देंगे उसमें और कंटेंट देंगे। तो आप बस उसको थोड़ा रिप्लाई क्या कीजिए, बस हम लोग देख लेते हैं, अच्छा पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते हो भगवान जाने, लेकिन अगर देखते हो तो उसका रिप्लाई दिया करो, हाँ सर इसका ये है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, इसमें क्या है नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, ताकि हम और शेयर करें आपसे। ठीक है, चलो तब एक कंटेनर मेरे साथ बनाइए आप। एक कंटेनर हम बना रहे हैं, ऐसा कंटेनर है बेटा, इसमें जो है एक पाइप डाला हुआ है, ये पाइप है, जिस पाइप में ऐसे ब्लेड लगा हुआ है पंखे के जैसा। इस पाइप से क्या होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है ना। एयर जब इसमें आएगा ना, देखो एरो ऐसे दे रहे हैं, ये एयर का आने का है ना, एयर आता है इसके अंदर। ये कंटेनर है हमारा। अब इसमें क्या है, वाटर है, पानी है, पानी पड़ा हुआ है सर, तो पानी को डाल देते हैं, भाई पानी होगा ही, बिल्कुल होगा, पानी तो नहीं होगा सब। तो ये वाटर है, ये आपका क्या है, वाटर है, लवा ऐसा भरा हुआ है बकेट में। देखो अब इसमें होगा क्या, तो इसमें पहले लिखो क्या क्या आया, वाटर है प्लस ओर है प्लस इम्प्रिडेज है, जो जो है सब लिखो, प्लस क्या डालें आप, कलेक्टर डालें,
पाइन ऑयल है, प्लस क्या है, क्रेजॉल है, एनिलीन है, सब है, प्लस क्या है, सोडियम इथाइल जेंथेट्स है ना, सब इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा, इसके बारे में लिखना है, ये जो एयर आ रहा है इसके बारे में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कंप्रेस द एयर, एयर को कंप्रेस करेंगे बेटा, कंप्रेस द एयर एट अ हाई प्रेशर, एट अ हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर पे ना आप एयर को कंप्रेस करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, ये हवा आएगा तो ये इसमें पंखे जैसा नली लगा हुआ है ना, ऐसा ब्लेड लगा हुआ है, तो नाचना शुरू करेगा। कभी आप देखे होंगे घर में ना दही को मंथन करते हुए, ऐसा है ना, दही को आप मंथन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 कर ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसा तो ऐसे करते हैं ना तो मक्खन क्या होता है, बाहर आता है और जो छाछ होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, तो सवाल ये है कि जब कंप्रेस करेगा ना एयर कंप्रेस करेगा तो नाचेगा ऐसे कट 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 नाचेगा। तभी पानी है, पानी के अंदर क्या है, पानी और डाला हुआ है, फ्रोथ क्रिएट होगा, फ्रोथ जैसे झाग क्रिएट होगा तो झाग बनना देखो शुरू हुआ। अब झाग बन रहा है पानी के अंदर, 2 मिनट कंसंट्रेट करके हमें देखना है ना, मतलब इसको बोर्ड को देखना। जैसे झाग बनना शुरू करेगा ना, देखो झाग बनना शुरू हो गया खट खट खट। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए आप ना बकेट में पानी रखे थे और पानी में क्या डाल दिए, सर्फ डाल दिए और हाथ से पोर करना शुरू कर दिए। अब ये झाग बनना शुरू हो गया, झाग बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, फ्रोथ बन रहा है, बन रहा है। तो फ्रोथ का सरफेस टेंशन जो है ना वो वाटर से क्या है, कम है, वो फटाफट क्या करेगा, मूव करेगा। और जैसे मूव करेगा तो बेसिकली हुआ क्या, ये ऊपर की ओर भागना शुरू कर दिया बेटा। अब थोड़ा सोचो, हम क्या लिखा थे कलेक्टर के बारे में, कलेक्टर क्या बोला, बोला क्या कि वो फ्रोथ को की ओर एक्टिवेट करेगा, किसको, ओवर पार्टिकल्स को। अब ओवर पार्टिकल्स को पता है क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, अरे भैया देखो 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 फ्रोथ जा रहा है, फ्रोथ बाहर गिर रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, फ्रोथ को पकड़ो 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 पकड़ो। और ऐसे पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के फ्रोथ के साथ क्या हो जाओ, बाहर जाना शुरू हो जाओ। तो देखो आपका जो ओवर पार्टिकल्स होगा ना वो फ्रोथ के साथ चिपकेगा और चिपककर बाहर गिरना शुरू हो जाएगा बेटा। जब बाहर गिरना शुरू होगा सर, एक नली बना हुआ है, देखो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ जमा होगा, इकट्ठा होगा भाई, और जमा जब होगा इसमें आकर वो गिर जाएगा। अब यहाँ अगर गिरा तो यहाँ गिर रहा है सर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो बोलना है सर ये ओर है, और क्या है, और फ्रोथ है सर। कोई मत ऐसा बोल देना सर और इम्प्रेडिज है और इम्प्रेडिज अगर पागल, तो और इम्प्रेडिज जब यहीं आ ही जाएगा तो फिर सेपरेट कैसे हुआ, इम्प्रेडिज अलग कहाँ हुआ। हाँ आप लिखे थे, याद करो, और जो है वेटेबल होता है पाइनोल के साथ, पाइनोल क्या होगा, वाटर के ऊपर छलकता रहेगा तेल, और पाइनोल पे छलकता रहेगा, वो उसमें क्या है, वेटेबल है, उसके साथ मिला हुआ है। जैसे फ्रोथ आएगा फ्रोथ से वो निकलना शुरू हो गया, है ना। लेकिन आप लिखे थे लास्ट पार्ट में, यहाँ पे लिखे हैं क्या, लिखे इम्प्रेडिज जो था वो वेटेबल था कहाँ, वाटर में, पानी में। और अगर वो पानी में वेटेबल है सर तो बेसिकली जो इम्प्रेडिज है वो देखो पानी में क्या रहेगा, नीचे पड़ा हुआ रहेगा ऐसा, है ना। गंदगी जो है, कचरा जो है वो पानी के लेयर में पड़ा हुआ है सर, पानी तो नीचे रहेगा। तुम बताओ पानी बकेट में नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा बकेट, पानी नीचे रहता है ना कि ऊपर रहेगा, बकेट में नीचे रहेगा। और पानी अगर नीचे है सर तो बेसिकली उसके साथ यहाँ कौन है, इम्प्रेडिज है सर। और यही इम्प्रेडिज आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्रेडिज है कि इम्प्रेडिज गंदगी जो कचरा है वो नीचे रह गया वाटर में, क्योंकि वाटर से वो वेटेबल है। और आपका ओर जो है वो वेटेबल था पाइनोल के साथ, पाइनोल वाले ऊपर छलक रहा था, वो फ्रोथ के साथ क्या किया, बाहर आ गया बेटा। इस तरह से ओर हमारा बाहर निकल जाता है फ्रोथ के साथ, और आपका इम्प्रेडिज क्या होता है, नीचे रह जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, क्या इंपॉर्टेंट है, सवाल कलेक्टर कौन है, कलेक्टर है सोडियम इथाइल जेंथेट्स है, पाइन ऑयल है, फैटी एसिड है, फ्लोथ स्टेबलाइजर कौन है, एनिलीन है, क्रेजॉल है, ये समझना है। और इसका नेचर क्या है, और इज वेटेबल विथ पाइन ऑयल, इम्प्रेडिज का नेचर क्या है, इम्प्रेडिज वेटेबल विथ वाटर होता है, क्लियर है। इसमें कैसे और का काम आता है, सल्फाइड और का काम आता है, क्लियर है। अब इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस हमारा खत्म हो गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। पहला पढ़ा ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा पढ़े आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा पढ़े आप फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, क्लियर है। तो उसको कॉपी कीजिए, बस एक छोटा सा केमिकल प्रोसेस है उसको पढ़ के खत्म करते हैं, फिर हम लोग सेकंड प्रोसेस में अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो उसको कॉपी कीजिए फटाफट जल्दी से, लिखो जल्दी से सब।
चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे लिखेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोर। कंसंट्रेशन ऑफ बोर का केमिकल प्रोसेस अब पढ़ेंगे बेटा। केमिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोर। केमिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोर। तो केमिकल प्रोसेस में जब चलते हैं तो सिंपल कहा जाता है सर इस प्रोसेस का नाम है केमिकल प्रोसेस। किसका प्रोसेस पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन का। इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस। तो लीचिंग प्रोसेस का एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अच्छा देखो लीचिंग को ना LECHING, लीचिंग को भी हम 2-3 बार पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं अल्युमिनियम की मेटलर्जी, फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। फिर जब आप गोल्ड की मेटलर्जी पढ़ेंगे, आयरन की मेटलर्जी आयरन नहीं, गोल्ड की मेटलर्जी पढ़ेंगे, सिल्वर की मेटलर्जी, वहां भी लीचिंग दोबारा काम आता है। तो पहले लीचिंग प्रोसेस का एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। जनरली ये पूरे मेटलर्जी में क्या काम करता है। तो नीचे लिखो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, लिखो बेटा, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बोथ concentration of ore as well as extraction of metal। फटाफट लिखो this process is used for concentration of ore as well as extraction of metal। ये ore को कंसंट्रेट भी करता है और साथ ही साथ क्या करता है, ये मेटल को भी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आप पढ़ेंगे सिल्वर की मेटलर्जी और गोल्ड की मेटलर्जी। क्लियर है? ये तो जनरल बात हो गया। अब लीचिंग का कंडीशन क्या है? देखो ध्यान से सुनना। लीचिंग का कंडीशन होता है, ये बोलता है वही और हमारे अंदर पार्टिसिपेट कर सकता जो अपने अनुसार एक सुटेबल रिएजेंट लाएगा, उस रिएजेंट में वो क्या होगा, सोलुबल होगा और एक सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ऐसे और का ही पार्टिसिपेशन यहाँ पे हो सकता है। तो लीचिंग प्रोसेस यहाँ पे जब कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके लिए हमारे लिए कौन आता है? बॉक्साइट। क्या आता है बेटा? बॉक्साइट आता है। अच्छा पहले कंडीशन लिख लो तुम, फिर हम बॉक्साइट को आगे रीड करेंगे, रिएक्शन बनाएंगे इसका। तो कंडीशन लिखो भाई, क्या कंडीशन लीचिंग प्रोसेस का? लिखो द ओर पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, the ore participate in this process, the ore participate in this process, the ore participate in this process comes with suitable reagent। वो आएगा suitable reagent के साथ, comes with suitable reagent, comes with suitable reagent, comes with suitable reagent in which comes with suitable reagent in which ore is soluble but impurities are insoluble, in which ore is soluble but impurities are insoluble। और उसमें soluble हो जाए तो इसको जो impurities है वो क्या हो जाए? insoluble हो जाए। क्लियर है? देखो तो बॉक्साइट का फार्मूला बोलो आप बोलो Al2O3.2H2O। वेरी गुड। साथ में इसके साथ कुछ impurities होते हैं, दोबारा में पढ़ेंगे, इसको घबराना नहीं है। जैसे आप बोलते हैं Fe2O3, जैसे बोलते हैं AsIO2, जैसे बोलते हैं TiO2, है ना। ये सब ऑक्साइड जो है या जो और आप इसको इंडिपेंडेंट और भी पढ़े हैं, है ना, हेमाटाइट है, टिनस्टोन है, रूटाइल है, लेकिन यहाँ पे यही और इसके साथ अमोनियम में या ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है? इंप्योरिटीज बनकर आता है, गंदगी बनकर आता है। और गंदगी बनकर आता है इसलिए हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, इसे क्या बोल सकते हैं? गैंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक गैंग में है, एक टीम में है, ये इंप्योरिटीज के फॉर्म में है और ये गैंग होता है। क्लियर है? हम दोबारा भी पढ़ेंगे, सबका इस्तेमाल भी करेंगे, बस अभी मैं बताना था कि इंप्योरिटीज है, ये आपका और है, साथ में कम आ रहा है। अब साथ में आया भाई, तो बेल्टी बोला क्या सर इसका पहला प्रोसेस में क्या लीचिंग का कंडीशन क्या है? हमारा कोई भी हो रहेगा तो अपने अनुसार क्या रहेगा? सुटेबल एजेंट लाएगा जिससे वो सॉल्युबल हो जाए, है ना। तो आपके पास क्या है बेटा? Al2O3, ये क्या करता है? एक सुटेबल एजेंट लाता है यहाँ पे, और एजेंट क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें ये क्या होता है? सोलुबल होता है, और सोलुबल होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, होता है NaAlO2, है ना। NaAlO2 इसको बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। और साथ में क्या होगा आपका? हाइड्रोजन 2 मोल में है, वाटर बाहर आ जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है सर? सोलुबल है। कॉम्प्लेक्स क्या है? सोलुबल है। इसका नाम चाहे तो लिखिए मेरे साथ, क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा अल्यूमिनेट। क्या नाम है? सोडियम मेटा अल्यूमिनेट, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट, है ना। NaAlO2, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट।
बाकी बैलेंस करना कर सकते हैं, सोडियम 2 मोल में, एल्यूमिनियम 2 मोल में, या 2 मोल बना दीजिए, बाकी बैलेंस है हमारा। अब इस सोलुबल कॉम्प्लेक्स ना वाटर में क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा बेटा, और फिल्ट्रेट करके एक पीपीटी बनाएगा। तो यहां से ले आया उठाकर NaAlO2, इसको ना 2 मोल H2 दे देंगे और इसमें ये डिसॉल्व होगा या फिल्ट्रेट होगा। अब फिल्ट्रेट होकर ना एक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता, मतलब इसको पीपीटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सिखाएंगे ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स ना कूल होता है, ठंडा होता है इसके अंदर, और डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होकर एक पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, और पीपीटी जब फॉर्मेशन करेगा तो पीपीटी क्या बनेगा, AlOH थ्राइस। और ये कलर होता है, आप पढ़ोगे, ये व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है बेटा, व्हाइट पीपीटी होता है। साथ में NaOH यहां से बाहर निकल जाएगा। सर क्लियर है, फटाफट बस खत्म हो रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसी पीपीटी को क्या करते हैं, 2 मोल में हम हीट कर देते हैं। आपके पास 2 मोल में पीपीटी है AlOH थ्राइस, इसको आप क्या करेंगे, 2 मोल में हीट करेंगे सर, तो आपको मिलेगा Al2O3, साथ में 3 मोल H2O। और ये जो Al2O3 मिला है बेटा, इसी को बोलना है, क्या है ये सर, ट्राई अलुमिना, है ना, ट्राई अलुमिना है सर, ट्राई अलुमिना। और ये प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। अभी अमोनियम हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, अभी तो आप पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन, अभी उसका रिफाइन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, है ना, रिडक्शन करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या मिल गया, ड्राई अलुमिना मिल गया। ब्लीचिंग प्रोसेस से हमें अमोनियम बॉक्साइड जो होता है वो ड्राई अलुमिना के फॉर्म में मिलता है। बॉक्साइड अपने साथ सुटेबल एजेंट लाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटालोमेट। इसका फार्मूला है NaAlO2, जो नेचर में सॉल्युबल होता है। उस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डाइल्यूट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो पीपीटी में कन्वर्ट होता है। इसका फार्मूला है AlOH थ्राइस, जो व्हाइट कलर का होता है। पीपीटी को आप हाई टेंपरेचर पे 2 मोल में हीट करते हैं, तो आपको मिलता है, क्या मिलता है, ड्राई अलुमिना। क्या मिलता है बेटा, ड्राई अलुमिना, जो अल्युमिनियम का प्योर फॉर्म है ना। अब इस अल्युमिना को आप क्या करेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन लेके जाएंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, फिर रिफाइनिंग करेंगे, तब जाकर आपको अल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट होगा। क्लियर है, तो अल्युमिनियम की मेटलर्जी होगी, दोबारा पढ़ेंगे, जब आप पार्टिकुलर पढ़ेंगे ना मेटलर्जी ऑफ अल्युमिनियम, दोबारा लीचिंग को लाएंगे और बहुत अच्छे से पॉइंट लिखवा के लिखेंगे। हम लोग ऐसा पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन आपको लगेगा क्या कि सर केमिकल प्रोसेस छोड़ दिए सर यहाँ पे कंसंट्रेशन का, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ा दिए। हम दोबारा ये सारी चीजों को दोबारा पूरे पॉइंट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ अल्युमिनियम। क्लियर है, तो आई होप आपका हो गया। ये आज खत्म हो गया हमारा पहला प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ 4। इसके बारे में आप 100% बताइएगा, कैसा फील हुआ आपको, पहला प्रोसेस पढ़ने में कैसा फील हुआ, और का नाम जानकर कैसा लग रहा है, क्या कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहा है, क्या फील हो रहा है। आप एनी हाउ कुछ ना कुछ लिखिए कमेंट में, ताकि आपको समझ में आए और हमें भी समझ में आए कि और हमें क्या कर सकते हैं आपके साथ मिलकर। क्लियर है, और एक रिक्वेस्ट और है, तुम लोगों से देखो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो कुछ हार्डली बोलते नहीं है, रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि भाई जो भी 11th का बच्चा होगा, जिसको अगर जीओसी पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, तो तुम तो जानते हो मेरे लेक्चर पे जीओसी का बहुत सारा लेक्चर डाला हुआ है, तो जीओसी को देख सकता है। और बहुत जल्द हम रिएक्शन मैकेनिज्म का भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो वहां से वो आगे लिंक कर सकता है आगे वाले चैप्टर का। तो वो उससे बताओ भाई अपने नए जन सॉरी पीछे वाले को कि भाई जीओसी अगर पढ़ना है तो एक ही सर से पढ़ना है, जिनका नाम है पीके झा सर, है ना। चलो ठीक है, बाकी लोग कल मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट बेटा। पढ़ते रहिए अच्छे से, तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल आपको मिलने वाला है। क्लियर है, थैंक यू।